बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जी गर्मी कड़ाके की पड़ रही है और हर जगह पड़ रही है। यकीन माने यहाँ भी एक हफ़्ता इतना गर्म था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वॉक करनी नामुमकिन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आध छींटा पड़ता है तो मौसम बहाल हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बारिश आपके साथ भी शेयर की जाए। लास्ट दावत का व्लॉग जब मैंने शेयर किया था तो उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि इंस्टेंट पॉट में हलीम बनाना हमें भी बता दीजिए कि आपने कैसे बनाया था। अब जाहिर है जब मैं हलीम बनाती तभी मैं आपको सिखा सकती थी। तो मैंने यहाँ पे चिकन हलीम बनाना है, चिकन ब्रेस्ट लिया है और ये दालों का अलग से एक पैकेट मिलता है जो हलीम मिक्स के नाम से मिलता है। इसमें तमाम तरह के अनाज होते हैं जो आपके हलीम में जाते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो आप देख लीजिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं कि बिल्कुल दबाने से हर चीज़ टूट रही है, चाहे वो अनाज है चाहे वो दाल है। ठीक है, तो जी स्टेप बिल्कुल वही रहेंगे जो हलीम बनाने में रहते हैं। चूल्हे की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। सॉटे मोड पे स्टार्ट दबा दिया है मैंने। सॉटे का मतलब ये है कि ये इतना गर्म हो जाएगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई देगची गर्म होती है। इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और गोश्त डाल के आपने अच्छी तरह से भूनना है। ठीक हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप है जैसे हम चूल्हे पे कोई भी खाना पकाते हैं। तेल लेते हैं और उसके अंदर मसाले बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस वक्त इंस्टेंट पॉट इतना गर्म है जितना गर्म कोई भी स्टोव टॉप हो सकता है। जब आप सॉटे मोड को प्रेस करते हैं तो ये आपको लो और हाई दोनों ऑप्शन देता है, यानी कि बहुत तेज़ चूल्हा भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है। और 19 मिनट्स का टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट देता है, यानी 19 मिनट तक ये सॉटे मोड जो है वो चलेगा। उस 19 मिनट में आपका काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोस्टली गोश्त की भुनाई जो है वो 19 मिनट के अंदर अंदर बहुत आराम से हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले। तो हमेशा हलीम में मैं बड़े टुकड़े लेती हूँ गोश्त के, चाहे आप चिकन लें चाहे आप बीफ लें। इसको अच्छी तरह से भून लिया, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और हलीम मसाला डाल दिया। हलीम मसाला जो आपको पसंद है वो डाल लीजिए, होममेड डालना है या बाज़ार का डालना है, और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दें। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप मसाले को ज़्यादा पकाते हैं तो हलीम का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बस आपने इसको पकाना नहीं है और इसके अंदर भीगी हुई दालें डालें। हमेशा मैं खौलता हुआ पानी ही डालती हूँ, उससे क्या होता है कि इसका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। आप सामने देख सकते हैं कि मैक्स का साइन नज़र आ रहा है। बस इससे ऊपर आपने पानी नहीं डालना। गर्म पानी डाला है तो ये प्रेशर कुक जल्दी होगा, यानी कि इसको इंस्टेंट पॉट को इसे पूरे पानी को गर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिड के ऊपर लिखा होता है कैसे ओपन होती है कैसे क्लोज़ होती है, इसको आपने क्लोज़ कर देना है। और आप देख लीजिए सॉटे मोड में अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। मैंने इसे कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो 16 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुक का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ये आपसे टाइम पूछ रहा है, आपने इसमें 55 मिनट का टाइम लगा देना है। 55 मिनट में चाहे चिकन का हलीम है चाहे बीफ का हलीम है, चाहे जिस तरह के ग्रेन है, बहुत अच्छे से प्रेशर कुक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और उसको मैं हाई पे ही रखती हूँ। स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। कुछ इंस्टेंट पॉट में स्टार्ट दबाना पड़ता है, 6 क्वार्ट वाले में स्टार्ट को दबाना पड़ता है, और 8 क्वार्ट वाले में मेरा ख्याल है नहीं दबाना पड़ता, वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। चलें जी, अब थोड़ा सा लिड का फंक्शन देख लेते हैं। प्रेस टू वेंट, जब आप दबाएंगे प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। टर्न टू स्टॉप, जब आप इसको पीछे की तरफ टर्न करेंगे तो इसमें प्रेशर मोड ऑन हो जाएगा। ये लॉक हो गया है, सील हो गया है, इसमें ऊपर से प्रेशर या हवा नहीं निकलेगी। इसका एक और तरीका भी है देखने का। अगर आपको मिडिल में एक छोटा सा स्क्रू या छोटी सी वो एक सिल्वर चीज़ नज़र आ रही है, तो जैसे ही प्रेशर लगना स्टार्ट होगा ये खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। अब इसका मतलब है कि प्रेशर कुकर बन गया है आपका इंस्टेंट पॉट और इसके अंदर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो गया है। और जैसे ही प्रेशर लगेगा ये आपको 55 मिनट का टाइम दिखाने लगेगा, यानी कि आप 55 मिनट्स तक ये प्रेशर कुक मोड में बनेगा। इसको ऊपर से टच ना करें, यहाँ से ये गर्म होता है। किसी ने मुझसे डिले स्टार्ट के ऑप्शन का पूछा था, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो जी हमारा हलीम जब तक पक रहा है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। ठीक है, जब इसका प्रेशर खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा तो ये ठंडा होने का काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप देखें वो सिल्वर चीज़ अभी भी ऊपर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको दबा दबा के इसमें से प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं।
मगर मुझे करना था नाश्ता, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा। नाश्ता करने के बाद मैं आऊँगी तो अभी भी वो सिल्वर चीज़ ऊपर है। इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी भी एयर ट्रैप है। तो आप या तो इसको प्रेस कीजिए तो तेज़ी से जो है वो सारा प्रेशर निकल जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी उठाते हैं तो कैसे हवाएं निकलने लग जाती हैं, तो इसे प्रेस कर दीजिए और उसी तरह से सारा प्रेशर बाहर आ जाएगा। देखा आपने, जैसे ही सारा प्रेशर निकल गया वो सिल्वर वाली नॉब खुद ब खुद अंदर चली गई। अब आप लिड खोल के देखें और देखें कितना बॉइलिंग है आपका हलीम इस टाइम पे। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये बॉईल होना बंद हो जाए। अब इसमें से चिकन के या बीफ के या मटन के जो भी गोश्त आपने डाला है उसके पीसेस आप अलग कर लीजिए। इनको आप कांटे की मदद से मैश कर लीजिए, यानी कि आपने श्रेड करना है। या फिर अगर आपके पास वो कूंडी डंडे वाला डंडा है तो आप डंडा मार मार के जो है तो भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। बस किस्सा मुख्तसर कि आपने इसके ऊपर ब्लेंडर नहीं चलाना, क्योंकि जितने रेशे बनेंगे वो गोश्त से ही बनेंगे। सही हो गया? तो आपने ब्लेंडर नहीं चलाना। और अगर ब्लेंडर चलाना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दालों के लिए चलाना है। मैं दालों में हमेशा ब्लेंडर चलाती हूँ और इतना चलाती हूँ कि आप समझें कि 70% ये पिस जाए और 30% ये ना पिसे, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहे। उसके बाद इसके अंदर जो है वो आप गोश्त के पीसेस शामिल कर दें, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। सारे रेशे जो हैं वो अलग हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हलीम रेशेदार है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। जब तक आपने इसको सर्व नहीं करना, आप इसको बघाड़ लगा के बंद करके स्लो कुकर मोड पे कर दीजिए। स्लो कुकर मोड पे आप इसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक छोड़ सकते हैं। हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और जब भी आप इसे खोलेंगे ये मज़ेदार और गर्मा गर्म होगा। हमेशा दावतों में मैं ऐसे ही करती हूँ कि हलीम को पकाने के बाद स्लो कुक मोड पे रख देती हूँ। तो जिस वक्त दावत होती है उस वक्त आपने सिर्फ लिड खोलनी है। अब बघाड़ लगाना आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पहले बघाड़ लगा लीजिए। प्याज का बघाड़ लगाना होता है, कोई ख़ास काम तो करना नहीं होता। तो जी, अगर आपको मेरी तरह हलीम डिले स्टार्ट पे स्टार्ट करना है, जो कि हम नॉर्मली दावतों में करते हैं, तो मैं रात को गोश्त को भून के दालें डाल के पानी डाल के इसको डिले स्टार्ट कर देती हूँ। यानी कि प्रेशर कुक मोड आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है 55 मिनट्स में हाई पे प्रेशर लगेगा, और डिले का मोड आपने सेलेक्ट किया। अब वो आपसे पूछ रहा है कितने घंटे, तो अगर आपने 6 घंटे रखना है तो आप उसको 6 घंटे के लिए रख लीजिए। मैं आपको दोबारा ये करके दिखा रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रेशर कुक मोड आपने ऑन किया, आपको पता चल गया आपने कितनी देर का प्रेशर लगाना है। डिले स्टार्ट में आपको पता चल गया कितने आवर्स पूछ रहा है। तो अगर आपने 5 घंटे बाद लगाना है तो आप 5 घंटे का टाइम सेलेक्ट करके स्टार्ट कर दें। 5 घंटे तक इसमें प्रेशर नहीं लगेगा। एग्जैक्ट 5 घंटे 10 मिनट जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया है उसके बाद इसमें प्रेशर लगेगा और पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो इससे ये होता है कि रात को सोने चले जाएं, सुबह फजर के वक्त उठेंगे तो आपका हलीम तैयार होगा। अब आप आ जाएं स्लो कुक मोड पे, क्योंकि मैंने इसको स्लो कुक पे रखना है। मैंने स्लो कुक सेलेक्ट किया, वो आपसे आवर्स पूछ रहा है। मैंने हाई पे सेलेक्ट कर लिया है स्लो कुक, आप चाहें तो लो पे कर लीजिए, और 2 घंटे का टाइमर लगा के मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब 2 घंटे तक ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तो आई होप कि डिले स्टार्ट का मोड भी आपको समझ आया और स्लो कुक का भी। और जहाँ तक इसे बघाड़ने की बात है तो बस आपने प्याज को थोड़े से ऑयल में फ्राई किया और ऊपर से डाल दिया। लिड बंद कर दीजिए, स्लो कुक पे हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। हमने शाम में दावत पे जाना है और इसको अपने साथ लेके जाना है, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था और मैं चाहती थी दावत पे ये गर्मा गर्म ही पहुँचे। तो बस जी, अब ये चल रहा है और इतनी देर में मैं थोड़ा सा बाज़ार का चक्कर लगा के आ जाती हूँ। पीछे से ये खुद ब खुद गर्म भी रहेगा, स्लो कुक पे पकता भी रहेगा और मुझे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी। तो जी, मैंने कॉस्को जाना था, मगर मैंने सोचा कि कॉस्को जाना है फिर वापस आके तैयार होके फिर निकलना है, तो इसलिए जो पेंडिंग काम है वो कोई नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा हलीम तो ऑलरेडी स्लो कुकर में था, तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा हलीम के साथ के जो लवाजमात हैं उन्हें काट लिया जाए। आपने अगर हलीम बनाया है तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से सर्व ज़रूर करना है। यकीन माने, अगर हलीम बना के ऐसे ही रख दिया जाए तो वो हमेशा अधूरा लगता है। उसके साथ लेमन होना चाहिए, हरी मिर्ची होनी चाहिए, धनिया, अदरक, तला हुआ प्याज। आपने अभी तो बघार में डाल दिया है, लेकिन जिस वक्त आप सर्व करें उस वक्त ऊपर से भी ज़रूर डालिए।
वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के या सैंडविच बैग में डाल के ले जा सकती थी, मगर प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ है। तो मैंने कपकेक के लाइनर्स लिए हैं, उसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं। अब आप देख लीजिए, ऊपर से क्लिंग लगाने के बाद आप जितना मर्जी प्लेट को डांस कराएं, इसमें से कोई चीज़ ना अपनी जगह से हिलेगी और ना ही गिरेगी और ना ही मिक्स होगी। है ना अच्छा आइडिया? और हमारा इनविटेशन शाम 6 बजे का था, चाय की पार्टी थी तो जाहिर है शाम का ही इनविटेशन था। तो काफ़ी टाइम था बीच में, हमने सोचा कि हम कॉस्को चले जाते हैं। कॉस्को कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है, इसके अलावा कहीं और है तो मुझे बिल्कुल पता नहीं। अच्छा स्टोर है, अगर आपको बल्क में चीज़ें ख़रीदनी है, आपकी फ़ैमिली बड़ी है, आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरियल के एक डब्बे की प्राइस में जो है वो यहाँ पे 2 जंबो साइज़ डब्बे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे एक हफ़्ते बाद ही सीरियल से बोर हो जाते हैं तो फिर आपके वो सीरियल क्या करेंगे घर में। तो अगर तो आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ें, तो फिर कॉस्को बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आके आप ज़रूर शॉपिंग करें, बजट फ्रेंडली रहता है। दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप और आपके फ्रेंड वो मिलके कॉस्को से शॉपिंग करें। उससे ये होगा कि आप चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। ये बात करते करते मुझे अपनी फ्रेंड के अब्बू याद आ गए। वो अक्सर सब्ज़ी मंडी जाते थे शॉपिंग करने के लिए। हमारे यहाँ कोई जाता नहीं था सब्ज़ी मंडी, तो वो जाने से पहले पूछ लेते थे कि कोई चीज़ चाहिए, तो हमारी अम्मा बता देती थी कि हाँ भाई आलू और प्याज चाहिए, या कीनू का मौसम है तो कीनू चाहिए। तो वो बड़े बड़े बोरे लेकर आ जाते थे और हम उसको हाफ़ हाफ़ कर लेते थे। तो मेरा ख़्याल है डेफ़िनेटली वो बजट फ्रेंडली होता होगा, तभी हम ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते थे। सेम बात मैं भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ कॉस्को के लिए। तो बस जी अपनी शॉपिंग की, हमारे साथ हमारी फ्रेंड थी, उनकी भी शॉपिंग थी, साथ में हमने ख़रीदा पिज़्ज़ा और आइसक्रीम और निकल पड़े बाहर। ज़ाहिर है अब घर जाएंगे तो पब्लिक इंतज़ार कर रही होगी ना खाने का, तो कुछ तो लेके जाना था। तो बस जी खा पी के फ़ारिग हुए, कपड़े इस्त्री किए। मैंने अपना सोबिया नज़ीर का सिल्क का सूट तैयार किया, इस वजह से क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाली गर्मियों में सिल्क पहननी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस जनवरी में जब मैं पाकिस्तान गई थी तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि इसको पहन लिया जाए, अदरवाइज़ इसकी बारी अगले साल आएगी। तो बस तैयार हो गए और तैयार होके एक बड़े से ग्रीन कलर के थैले में हमने इंस्टेंट पॉट को एज़ इट इज़ पैक कर लिया है। कितनी कन्वीनियंस है ना कि आपने बस पैक किया है और आप चल पड़े। हुसैन साहब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उनका दोस्त होता है वहाँ पे, तो उसको इंतज़ार है कि मैं जाऊँगा और मैं मिलूँगा और बहुत मज़ा आएगा। ज़ाहिर है यहाँ पे मिलना जुलना इतना मुश्किल से होता है, हर एक की जॉब होती है और मोस्टली दोनों लोग जॉब कर रहे होते हैं, मतलब खातून खाना भी जॉब पे होती हैं, हज़रत भी जॉब पे होते हैं। तो वीकेंड्स इतने बिज़ी होते हैं कि इवन उन पे भी मुलाकात होना बहुत मुश्किल है। तो जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि किसी तरह से मिल बैठें, थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाए, तो हम उसे जाने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं तुम चलो, मैं ऑन करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटे? ठीक हो? ठीक हो? बहुत प्यारा सूट पहना हुआ है आपने। और कौन कौन बच्चे? बस जी पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ के फ्रेंड्स के साथ खूब गप्पे लगाई। और हाँ मैं ये बता दूं कि आप इसको जब कैरी करके ले जाते हैं तो किसी के भी घर जाके इसे आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्लो कुक मोड पे रखा था तो ये अंदर से अच्छा खासा गर्म है। अगेन इसको स्लो कुक मोड पे ऑन कर दीजिए, तो बाय द टाइम खाना सर्व होगा ये गर्म ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों के पास इंस्टेंट पॉट है तो उसका फुलेस्ट यूज़ ज़रूर करें। माशाल्लाह टी पार्टी का इंतज़ाम तो आपने देख लिया, और यहाँ पे जो है वो हमारे हलीम का जलवा भी देख लीजिए। इसके ऊपर हमने डाली है थोड़ी सी तली हुई प्याज। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको दोबारा भी बघार सकते हैं, यानी कि तेल और प्याज के साथ, जैसे मैंने पहले बघार के इसमें मिक्स कर दिया था, या सिर्फ़ और सिर्फ तली हुई प्याज डाल दें। अगर ये भी नहीं डालना चाहते तो अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया आप इससे भी गार्निश कर सकते हैं, यानी कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सजाना है। और जी यहाँ पे मैं ख़वातीन से कह रही थी कि ज़रा अच्छी अच्छी बातें करें, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि आप सुनाइए कि सारी दोस्तें कैसी बातें कर रही हैं। यकीन माने इतनी कोई तफरी यहाँ पे बात हुई कि मैं आपको सुना भी नहीं सकती, आप लोग हंसेंगे।
आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारे मज़े मज़े के आइडियाज़ मिले होंगे। आपको पता चला होगा कि हाँ भाई, टेबल ऐसे सेट कर सकते हैं, टी पार्टी में ये वाली चीज़ें भी रख सकते हैं, है ना। और जी यहाँ पे बड़ी प्यारी एक बच्ची है जो स्ट्रॉबेरी वाला मीठा बना के लाई, और सब बहुत खुश हो रहे थे, सबने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। हमारे घर में तो जब कोई अच्छा काम करती हैं बेटियां तो उन्हें तोहफे में कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो हमारे मियाँ ज़्यादा नहीं तो एक $5 का नोट ही निकाल के दे देते हैं कि आज एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, कोई अच्छी सी चीज़ बना ली, तो चलो ये लो हमारी तरफ से तोहफ़ा। इसी तरह की छोटी छोटी अप्रिसिएशंस जो हैं वो बच्चों को खुश भी करती हैं, और ज़ाहिर है बेटियों के बड़े नाजुक दिल होते हैं, जब आपके लिए कुछ करती हैं तो उसको ज़रूर एडमायर किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और उसके बाद हो गया चाय टाइम, और हमने पी बड़ी मज़ेदार किस्म की चाय। और चाय कोई और आपको बना के ला के दे, इससे अच्छी तो मैं समझती हूँ कोई बात होती ही नहीं। नेमत है ये अल्लाह की। अच्छा, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से बहुत अच्छी सी एक महफ़िल जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची। खैर से सबके सब अपने घर को निकले। कहने को तो टी पार्टी थी, लेकिन देखिए जाते जाते जो है वो कितना घुप अंधेरा हो गया। और जी ये है नेक्स्ट दिन, मूसलाधार बारिश और बहुत खूबसूरत मौसम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।